हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना करियर काका। आज देश में हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए सही सब्जेक्ट कौन सा है 11th क्लास में, और आफ्टर 12th सही करियर ऑप्शन क्या है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो कोई सब्जेक्ट या करियर ऑप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पर्टिकुलरली सही दिशा में परस्यू नहीं कर पाते हैं और फिर हो जाते हैं डिप्रेशन का शिकार। बहुत सारी जगह हम सुनते हैं कि आजकल छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोग भी सुसाइड कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो सही करियर पे नहीं जा पाए, या जो उन्होंने सब्जेक्ट ऑप्ट किया वैसी वो पढ़ाई नहीं कर पाए, वो एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाए, या बर्डन ले लिया, बहुत सारे चीजें, स्ट्रेस। ये सब बातें तभी होती है जब हम सही दिशा में नहीं चलते। करियर काका का यही उद्देश्य है कि हम हर घर तक ये पहुंचा पाएं कि क्या आपके लिए सही है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके लिए, और कैसे आप ऑप्ट करें किसी भी सब्जेक्ट को, किसी करियर को। तो शुरुआत आज इसी बात से करते हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा करियर सबसे बेस्ट है। वीडियो पूरा सुनिएगा, देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन रखिएगा हमारा। और अगर कोई इशू होता है, कोई क्वेरी हो आपकी, या आपको भी करियर के बारे में कुछ जानना है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, बता दिएगा अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको जरूर हम सुनेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बात से कि स्टीव जॉब्स ने कहा है, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। हम क्या कर रहे हैं आज? हम छोटे होते हैं तब से किसी एक प्रोफेशन की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम वो बनना चाहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है उसका पैसा, उसका रुतबा, बहुत सारी चीजें। यानी हम क्या हैं, हम किस में अच्छे हैं, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जब छोटे होते हैं, छोटी सी एज में अगर हमने कोई स्टेथोस्कोप हाथ में लगा लिया, तो हमारी पूरी फैमिली डिक्लेयर कर देती है कि ये तो डॉक्टर बनेगा। यदि हमने पैसे का बंडल हाथ में लिया, या पैसे हमें प्यारे हैं, तो बचपन से ही डिसाइड हो जाता है कि या तो ये बिजनेसमैन बनेगा या सीए बनेगा। यदि हम जल्दी किसी बैट को, बॉल को उठा लेते हैं, खेलने लग जाते हैं, तो हमें स्पोर्ट्समैन डिक्लेयर कर दिया जाता है, और फिर हमारे दिमाग में वही बातें चलती रहती है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, किसी जगह पर एक ग्राउंड में एक प्लेयर को छक्का मारते देखते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें भी यही प्रोफेशन ऑप्ट करना है। हम देख लेते हैं अगर हमारे आसपास कोई डॉक्टर हैं और उनका बहुत नाम है, बहुत पैसा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, तो हमें डॉक्टर बन लेना होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे जब ये देख रहे होते हैं कि कोई यूट्यूबर जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की, स्टिल उसके पास में एक बहुत बड़ा घर है, नया, लगातार वो नई गाड़ियां खरीद रहा है, उसके वीडियोस बना रहा है और डेली व्लॉग्स बना रहा है, तो उस तरफ हम चल देते हैं। कुल मिलाकर के हम एक प्रोफेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक अट्रैक्शन की तरफ, जो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाद में जाकर के पता चलता है कि वो हमारी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता था, हम गलत तरफ आ गए, कई साल निकल गए, तब स्टार्ट होता है डिप्रेशन, तब स्टार्ट होता है स्ट्रेस, और फिर मन में आते हैं कई सारे ख्याल। तो उसी को दूर करने के लिए आज ये अप्रोच हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो करियर को ऑप्ट करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरीज बनाई गई हैं अलग अलग समय में। 1960s में हॉलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसे करियर थ्योरी कहा जाता है, और उन्होंने मेनली इसमें ये बताया है कि नो अबाउट योरसेल्फ, पहले अपने बारे में पता करो, और फिर जो एनवायरमेंट आपकी पर्सनालिटी को सूट करो, उस एनवायरमेंट में चले जाइए, उस प्रोफेशन में चले जाइए। तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसको थोड़ा समझाने का तरीका है और इनका एक मॉडल है, उसको समझेंगे। हॉलैंड्स थ्योरी इज एन अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ सेट एंड टू मैच दैट सेल्फ विथ एन ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट। पहले आप अपने आप को पहचानिए, अपनी बारे में जानिए, आपकी खुद की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, आप क्या हैं, कैसे हैं, और फिर उसे मैच करिए उस सेल्फ को एक ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट से जो उसे मैच करता हो, उसके लिए बना हो। Understanding Holland's theory will help you make good choices and decision about which occupation, career, major और training program best fits you। तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले हम कहते हैं
अजम्पशंस क्या हैं इनके, इंडिविजुअल्स हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप सबके अंदर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। हो सकता है आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो सकता है बहुत अच्छे वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, हो सकता है आप खेलने में अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोफेशन की तो हम वो चूज करते हैं जो हम अपने आसपास किसी को देख रहे हैं या बचपन से जिसके दिमाग में हमारे बन चुका है कि ये फील्ड अच्छी है, या और किसी तरह का अट्रैक्शन। जबकि होता क्या है, हर इंडिविजुअल, हर एक इंसान की अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी बात, ऑक्यूपेशन हैव यूनिक रिक्वायरमेंट। हर ऑक्यूपेशन में एक यूनिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये दोनों मैच कर जाए तो फिर आप जिस प्रोफेशन में हैं वहां बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन दिक्कत यही होती है कि 95% केसेस में ये बातें मैच नहीं करती हैं। हम किसी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन जो हम ऑक्यूपेशन, जिस ऑक्यूपेशन को हम ढूंढ रहे हैं, जिसमें हम जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, या जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, वो हमारी इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं कर रहा है। ये दिक्कत है। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो हम कहेंगे कि ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने देखा टीवी में कोई लॉयर है, एडवोकेट है, एक अच्छा सा केस सॉल्व कर रहे हैं, बहुत पैसा उन्हें मिल रहा है, वहां थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि हमको लग रहा है जेम्स बॉन्ड जैसा काम है ये, तो हमें इस फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन लॉ जो फील्ड है ना, वो मांगता है पढ़ना, किताबें। अगर आप ढंग से किसी भी लॉयर को देखेंगे, उसके पीछे बहुत सारी किताबें होती है, उसे बहुत सारी केस स्टडीज करनी होती हैं, अलग अलग हाई कोर्ट की और हमारे सुप्रीम कोर्ट की। उसे बहुत सारे केसेस की स्टडी करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, तब जाकर के वो कोई केस जीत सकते हैं। लेकिन अगर ये पर्सन जिसको हमने कहा, उन्हें अट्रैक्ट कर गई ये फील्ड लॉ, लेकिन उनको पढ़ने की कैरेक्टरिस्टिक उनकी यूनिक नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहते, ज्यादा किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, और अगर वो लॉयर बन जाएंगे तो फिर वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ कैन बी मेजर्ड। इंडिविजुअल्स हैव ग्रेटर सेटिस्फैक्शन इन जॉब्स वेयर देयर इज अ मैच। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेटिस्फैक्शन। पहली बात आप ये समझिए कि आप कोई जॉब क्यों करेंगे, आप किसी करियर में क्यों जाना चाहते हैं, आप क्यों कुछ बनना चाहते हैं। सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए सेटिस्फैक्शन। अगर एक टेम्पो चलाने वाला इंसान ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो सुबह से रात रिक्शा चलाने के बाद रात में खुश है, वो अपनी फैमिली को जो उसको चाहिए वो दे पा रहा है, और वो खुश है अपनी जॉब से, सेटिस्फाइड है, तो मतलब वो ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, ठीक लिया, पढ़ भी लिया, डॉक्टर भी बन गया, अब डॉक्टर बनने के बाद अगर वो हर रात घर आकर के अपनी फैमिली के सामने यही कहता है कि मैं गलत फंस गया यहाँ पे, तो बहुत थकान है, कहीं घूमने नहीं जा सकता हूं, कभी भी इमरजेंसी आ जाती है, मैं परेशान हूं, या किसी भी फील्ड में अगर आप अपनी फैमिली में ऐसा देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, या आस पड़ोस में किसी को देखते हैं कि वो रोज अपनी जॉब से तो आ रहे हैं लेकिन खुश नहीं है, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसी जॉब चाहे कितना ही पैसा दे दे, मजे की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पैसे से आप क्या कर लोगे, जब तक आप में मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, और जब मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो फिर कई तरह की बीमारियां आप अपने आप को पहुंचा देते हो, बना लेते हो, कई तरह की हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, फैमिली के में आप टाइम प्रॉपरली स्पेंड नहीं कर पा रहे हो तो उसकी वजह से लड़ाइयां होती है आपस में, घर में कई तरह की चीजें होती हैं। वहीं अगर एक इंसान अपनी जॉब से, चाहे वो कम सैलरी वाली जॉब है, अगर वो सेटिस्फाइड है, मैंने देखा ऐसे बहुत से लोग होते हैं, कम सैलरी होती है लेकिन हर महीने एक बार दो बार घूमने निकल जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है घूमना, घूमने निकल जाते हैं, जितना कमाते हैं उसे लगा भी रहे हैं और थोड़ा बहुत बचा भी रहे हैं, लेकिन खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। इंपॉर्टेंट ये सेटिस्फेक्शन है, ये हमें समझना पड़ेगा। फिर बात आती है कि हॉलैंड्स थ्योरी है क्या। तो इनकी जो थ्योरी है इसे रायसेक मॉडल भी कहा जाता है। ये रायसेक क्या है तो हमें समझना पड़ेगा, ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे आर से रियलिस्टिक, एक ग्रुप होता है पूरा, एक नेचर है रियलिस्टिक, किस तरह का होता है, कौन से प्रोफेशंस आते हैं वो अभी हम समझेंगे। एक होता है आई से इन्वेस्टिगेटिव, अगर आपका नेचर है इन्वेस्टिगेटिव तो आपको ऐसी करियर्स ऑप्ट करने चाहिए जो इस को सूट करता है, इस एनवायरनमेंट को आपको देता है। ऐसे ही एक नेचर होता है आर्टिस्टिक, अगर आप आर्टिस्टिक हैं तो आप उन फील्ड्स में जाइए जो इससे रिलेटेड होती हैं। ऐसे ही एक होता है सोशल, एक होता है
एंटरप्राइजिंग और एक होता है कन्वेंशनल। इस पूरे मॉडल को हम बोलते हैं रायसेक मॉडल, और कई जगह आप इनके वीडियोस भी देखेंगे। रायसेक मॉडल पे कई सारे आप थ्योरीज पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के जो रायसेक मॉडल में कहा गया है वो मैं यहां आपको एक वीडियो में छोटे तरीके से बताने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं पहली तरह की प्रोफाइल से, जिसको हम रियलिस्टिक कह रहे हैं। आपको ये देखना है कि जब मैं ये बातें बताऊंगा तो कौन सा आपको फिट कर रहा है। क्या आप आर पर्सनैलिटी से आते हैं, आई से, ए से, एस से, ई से या सी से? इनमें से किस तरह की पर्सनैलिटी आप खुद हैं? यदि आपको ये पता चल जाता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं, तो उससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो अगर आप करेंगे तो आप कभी मात नहीं खाएंगे, सेटिस्फाई भी होंगे अपनी जॉब से, खुश भी रहेंगे, और आप आराम से वहां पर हाई माइलस्टोन सेट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की फील्ड होगी। बात करते हैं आर से रियलिस्टिक। सबसे पहले ये हेक्सागोनल इस तरह से दिखाया जाता है। रियलिस्टिक से बात करें तो ये प्रैक्टिकल होते हैं और हैंड्स ऑन होते हैं, टेंजिबल वर्क करना पसंद करते हैं। फिर अगर हम बात करें आई से इन्वेस्टिगेटिव, तो ये एक्सप्रेसिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, विजुअल इनका अच्छा होता है। फिर अगर हम बात करें ए से आर्टिस्टिक, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए। फिर बात आती है नेक्स्ट, सोशल हेल्पिंग होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। बात करें इसी तरह से एंटरप्राइजिंग की, तो वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, लीडर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, सोशलेबल होते हैं। इसी तरह से कन्वेंशनल जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्रॉपरली केयरफुल हैं। तो हर एक की अपनी एक पर्सनालिटी है, डिटेल में समझते चलते हैं। सबसे पहले रियलिस्टिक आर की बात करते हैं, और आप मैच भी करिएगा कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या आप पहचान पाए अपनी पर्सनालिटी को, कैसी पर्सनालिटी हैं आप। इन सब में से आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, जिससे हमें पता चले। और फिर भी अगर आपको करियर के बारे में कुछ जानना है, आगे के बारे में कुछ पूछना है, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, अपनी प्रॉब्लम पूरी बताएं, नाम से लेकर के सारी बातें, फिर हम आपको समझ पाएंगे, आपसे डिस्कस कर पाएंगे। सबसे पहले अ पर्सन विद अ रियलिस्टिक पर्सनालिटी, जिनके पास रियलिस्टिक पर्सनालिटी है, दे जनरली अवॉइड्स सोशल एक्टिविटीज। ऐसे लोग रियलिस्टिक हैं, ये सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा अपने आप को नहीं जाना चाहते। ये टीचिंग पसंद नहीं करते, हीलिंग पसंद नहीं करते, एंड इन्फॉर्मिंग अदर्स, किसी और को कोई इंफॉर्मेशन देना, ये सब इनको नहीं पसंद आता। ये है रियलिस्टिक। बट हैज गुड स्किल इन वर्किंग विथ टूल्स। इन्हें मशीन्स दे दो, टूल्स दे दो, आसपास देखेंगे जैसे ही शुरू हो जाएंगे, इनको अच्छा लगता है, सोशल नहीं है, ये वहां बैठ करके काम कर लेंगे, टूल्स के साथ में काम कर लेंगे। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, मशीन्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगेन इन सब के साथ ये खुश हैं, लेकिन सोशल नहीं है, किसी को टीच करना नहीं चाहते हैं। मतलब टीच का मतलब पढ़ाना। वहीं जब बात आएगी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो यस, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर टीचिंग नहीं करनी है, वहां पर एक तरह का प्रैक्टिकल टाइप का अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच है, वहां जाना है, आपको दिखाना है कि देखो ये ऐसा होता है, ये होता है, वो ठीक है। लेकिन जब थ्योरी की बात होती है, सिखाना, वो सब ये नहीं करना चाहते। इसी तरह से दे सी सेल्फ एज प्रैक्टिकल, मैकेनिकल एंड रियलिस्टिक। तो जितने भी तरह के हम बड़े इंजीनियर्स को देखते हैं, अपने टूल्स के साथ खुश हैं। अगर आप रियलिस्टिक है, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, आप क्राफ्ट्समैन बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, ऑप्टिशियन बन सकते हैं, पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, जिनको फील्ड में काम करना पसंद है, सोशल नहीं है, लेकिन उन्हें रियलिस्टिक काम करना है, उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी है। और ये तो बहुत थोड़े से एग्जाम्पल है, आने वाले टाइम में हम वीडियोस बनाएंगे, बहुत डिटेल में लेकर के आएंगे सारे करियर ऑप्शंस को। अभी आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की जॉब्स, किस तरह के करियर्स आपके लिए बने, और इस तरह का हर चीज जो आपको ये अवॉइड करते हैं, अगर आप ये अच्छा करते हैं, तो उनके लिए जितनी भी तरह की जॉब्स हैं वो आपके लिए बनी हुई हैं। बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेटिव की। जो आई नेचर के, इन्वेस्टिगेटिव नेचर के होते हैं, दे लाइक्स टू स्टडी एंड सॉल्व मैथ्स और साइंस प्रॉब्लम्स। ये पढ़ते हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव हैं, इनको पढ़ना अच्छा लगता है और उसके बाद सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को, चाहे वो साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। साइंटिस्ट इस तरह के लोग बनते हैं तो बहुत खुश रहते हैं अपनी जॉब में। फिर जनरली अवॉइड
लीडिंग, इनको लीडिंग नहीं पसंद, ये जाकर के ग्रुप लीडर नहीं बन सकते, क्लास में मॉनिटर नहीं बन सकते, अगर बना भी दिए जाएं तो बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे, ये टीम लीड नहीं कर सकते, ये सब इनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बेच नहीं सकते, मार्केटिंग करना, सेलिंग करना वो इनके बस की बात नहीं है। और परस्यूडिंग पीपल, तो ये इस तरह के, यहां पर इस तरह की चीजें अवॉइड करते हैं, ये सारी चीजें ये करते हैं। दे वैल्यू साइंस, साइंस को, साइंटिफिक बातों को, प्रूव्स को ये मानते हैं और उसी तरफ ये अपना दिमाग लगाते हैं। सी सेल्फ एज प्रिसाइज, साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल। कौन कौन हो सकते हैं भाई? तो हम कहते हैं जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी केमिस्ट हैं, हिस्टोरियंस है, क्योंकि हिस्ट्री भी किस पे चल रही है? किसी ना किसी सबूत पर, साइंटिफिक पॉइंट पे। तो हिस्टोरियन, आइदर डॉक्टर्स जो हैं, अगर आप चाहते हैं आप नीट क्रैक करें, आगे जाके मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं, खासकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपकी इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़ते हुए मिलते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, वो इस तरफ जाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। इसी तरह से मैथमेटिशियन बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, ये सब अपने प्रोफेशन में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने प्रोफेशन को यहां ढूंढ नहीं रहे हैं, अपनी अंदर की क्वालिटी को मैच कर रहे हैं उस प्रोफेशन से। इसी तरह से आर्टिस्टिक, ए से आते हैं आर्टिस्टिक, नाम से क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं जिनकी पर्सनालिटी में क्या है, जिन्हें क्रिएटिव एक्टिविटीज पसंद है, इन्हें आर्ट पसंद है, ड्रामा पसंद है, क्राफ्ट पसंद है, डांस पसंद है, म्यूजिक पसंद है, या क्रिएटिव राइटिंग पसंद है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, ये तो हमारी हॉबी है, हमें पसंद है, लेकिन इससे करियर थोड़ी ना चल सकता है। कई बार पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं, मेरी वाइफ एक डॉक्टर है, लेकिन जब मेरे बच्चे को मैं देखता हूं वो डांस में बहुत अच्छा है, वो म्यूजिक में अच्छा है, पर उसमें करियर नहीं बना सकता, हॉबी है। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज हो जहां हॉबी है और आपको लगता है कि करियर नहीं बना सकता, आप उसको जो चाहते हो करियर बनवाना, एक बार वो भी साथ में करने दो, लेकिन ये मत छुड़वाओ उसका, ये साथ में लेके जाना जरूरी है। अगर आप मानते हैं कि आपके बच्चे में, या जो भी अगर स्टूडेंट देख रहा है, तो आप में अगर क्रिएटिव इस तरह का कोई भी आर्ट है, क्रिएटिव एक्टिविटी करना अच्छा लगता है, आप आर्टिस्टिक अगर अपने आप को समझते हैं, तो इसको मत छोड़ना, डेली प्रैक्टिस करो। कहीं कोई क्लासेस ज्वाइन करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो घर पे करते रहो, पर ये छोड़ना नहीं है। साथ में आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें आर्ट्स नहीं चाहिए, हालांकि मैं इस चीज के बहुत खिलाफ होता हूं और मैं कहता हूं हर स्ट्रीम बहुत अच्छी है, क्योंकि यही तो मैं समझा रहा हूं आपको, हर स्ट्रीम में स्कोप है, अगर आप चाहो तो स्कोप क्रिएट कर सकते हो, वरना नहीं होगा। तो अगर कोई फिर भी ये सोचता है कि नहीं मुझे आर्ट्स नहीं चाहिए, पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसको कॉमर्स साइंस दिलवा दिया और आर्टिस्टिक उसकी पर्सनालिटी है, तो उसको ये आर्टिस्टिक अपनी पर्सनालिटी को छोड़ना नहीं है, ये करते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे कि जिस सब्जेक्ट को आपने लिया है उससे बेटर तो आप इस आर्टिस्टिक एक्टिविटी में हैं। और आजकल तो आर्टिस्टिक एक्टिविटी में गए हुए जो लोग हैं, जो उधर बैठे हैं, वो बहुत बड़ा नाम भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ है। और इंपॉर्टेंट मैंने कहा है सेटिस्फेक्शन है, पैसे से बहुत ऊपर है सेटिस्फेक्शन। अगर आप उस काम को करके खुश होते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो तो प्लस में गई, वैल्यू एडेड हो गई, वो तो इंपॉर्टेंट है सेटिस्फेक्शन, खुशी। तो ऐसा होता है, ये क्या अवॉइड करते हैं जनरली? अवॉइड्स हाईली ऑर्डर्ड या रेपिटेटिव एक्टिविटीज, जहां बार बार कुछ करना है। पढ़ाई में क्या होता है, आपको बार बार कुछ पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन रिपीटेड वे में, ये इनको नहीं पसंद। इन्हें ऑर्डर्ड, कुछ प्रॉपरली तरीके से ऑर्डरिंग काम होते हैं, वो इन्हें नहीं पसंद। ये बात हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो एक नया सॉन्ग बना सकता है, नया डांस कर सकता है। अगर वो सेम सेम रिपीट करता रहेगा तो उसे मन नहीं लगेगा, वो आर्टिस्टिक है, ये बात समझना पड़ेगा। अगर वो पेंटिंग बना रहा है तो सेम पेंटिंग बार बार नहीं बनाएगा, उसको हर बार नई पेंटिंग बनानी है, यही आर्टिस्टिक नेचर होता है। एबिलिटीज इंक्लूड यूजिंग वंस इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो यही इनको अच्छा लगता है कि ये इमेजिनेशन को, फीलिंग्स को उतार दें, लिख दें, बना दें, और यही मूव्स में, डांस में ले आए, सिंगिंग में ले आए, ये चाहते हैं ऐसा करना। सी सेल्फ एज एक्सप्रेसिव, ओरिजिनल एंड इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल क्या है? आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हो सकते हैं। इस तरह की जितनी भी फील्ड हैं ये वहां जा सकते हैं और बहुत अच्छे पोएट बन सकते हैं। बहुत सारी इस तरह की फील्ड्स इसी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है सोशल, एस फॉर सोशल।
ऐसे सब लोग जिनकी पर्सनालिटी कैसी है, सोशल पर्सनालिटी है, लाइक्स टू डू थिंग्स टू हेल्प पीपल, इन्हें अच्छा लगता है अगर दूसरे की हेल्प की जाए। आप छोटे से देखना, बच्चे से ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई बच्चा है 8 साल का, 10 साल का, 5 साल का, 6 साल का, अपने माँ बाप को बोल रहा है कि मम्मी देखिए वो कैसे बैठे हैं ना, अच्छे नहीं लग रहे, क्या हमें इनको कुछ रोटी दे दें? क्या ये बच्चा देखो कितना छोटा सा लग रहा है, हम तो दिवाली मना रहे हैं, ये नहीं मना रहा, क्या मैं अपनी फुलझड़ी से दे दूं? और अगर वो चीज आपको रिपीटेड वे में दिखती है, बार बार दिखती है, हर कुछ समय में, अगर आप लगातार लंबे समय तक देख रहे हो कि इस बच्चे में ऐसी चीजें हैं कि जो सोशल एक्टिविटीज की तरफ है, तो उसका नेचर सोशल है। ऐसे लोग क्या करते हैं, इन्हें अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना, इनको टीचिंग में भी जाना सही लगेगा, क्योंकि टीचिंग में क्या कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको करियर बनाने को दे रहे हैं, उनको एक अच्छा फ्यूचर बनने के लिए जाना चाहते हैं। नर्सिंग, अब लोग साइंस में तो चले जाते हैं, लेकिन साइंस में 2 फील्ड्स हैं, एक डॉक्टर बनने की तरफ और एक नर्सिंग करने की तरफ। दोनों में कई बार तो देखिए मजबूरी होती है कि बच्चे ने तैयारी तो नीट की, अब उसमें उसका एमबीबीएस में नंबर नहीं आया, वो नर्सिंग कर लेता है। ये ऑप्शनल बाद में उसने ले लिया, लेकिन उसका नेचर कैसा है? क्या वो पहले हमने बताया था डॉक्टर के लिए, क्या उस तरह की किसी इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट में आता है वो, या फिर वो आ रहा है सोशल में? अगर सोशल में है, वो एक अच्छी नर्सिंग सर्विसेज में जा सकता है, नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है, अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसको वो करना अच्छा लगता है, वो सोशल है। समझना पड़ेगा, डॉक्टर और नर्सिंग में, नर्सिंग स्टाफ में डिफरेंस होता है। डॉक्टर केवल आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं, पहचानते हैं इसको क्या बीमारी हुई है, नर्सिंग स्टाफ वो नहीं पहचान रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दिए हुए को काम करते हैं। सारे पेशेंट्स हैं, किसको कब दवाई देनी है, किसको कब कोई इंजेक्शन लगाना है, किसको कब आपको क्या करना है, वो सब, और उन्हें हेल्प करना अच्छा लग रहा है उन सब की। डॉक्टर जो है वो देख रहे हैं, पहचान रहे हैं बीमारी, उसको दूर करनी है, ठीक करना है। तो ये डिफरेंस यहां पर आ जाता है, ये सोशल एस्पेक्ट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही, और गिविंग फर्स्ट एड, किसी को फर्स्ट एड देना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो इन्वेस्टिगेटिव में नहीं था वो यहां पर है। इनको अच्छा लगता है किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या फिर टीचिंग करना। सोशल वर्कर्स भी इन्हीं में से होते हैं। जनरली अवॉइड्स यूजिंग मशीन्स, ये मशीन्स, टूल्स, ये इनको ज्यादा पसंद नहीं होते हैं। और एनिमल्स टू अचीव अ गोल, इनको ज्यादा नहीं पसंद। जो इन्वेस्टिगेटिव को पसंद है उसका उल्टा है सोशल। वैल्यूज हेल्पिंग पीपल एंड सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स इन्हें अच्छी लगती है। अब ये क्या बन सकते हैं? ये हेल्पफुल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और ट्रस्टवर्दी भी होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो आप अपने आप ट्रस्टवर्दी बन जाते हो दूसरे लोगों की नजर में। ये क्या क्या बन सकते हैं? तो ये लोग टीचर बन सकते हैं। क्लर्जी का यहां पे क्या मतलब है कि हम देखते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस जो कम्युनिटी होती है चर्च में, इस तरह के लीडर्स जो ध्यान रख रहे हैं कि उनके धर्म गुरुओं को क्या चाहिए, किसको क्या क्या चीज की जरूरत है, वो सब पे हेल्प करना। इसी तरह से हम बाकी जो धर्म है उनमें भी बोल सकते हैं, धर्म गुरु होते हैं, लीड भी कर रहे हैं, वो सही राह भी दिखा रहे हैं पूरी सोसाइटी को, वो सब आप कर सकते हैं। कोच बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं एंड सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर मैं आप तक ये सारी बातें पहुंचाना चाह रहा हूं, मुझे पता है कि मैं बच्चों के करियर की तरफ जाना चाहता हूं, मैं ऑलरेडी एक वेंचर चलाता हूं कॉलेज काका, जहां पर हम काउंसलिंग में हेल्प करते हैं बच्चों को, तो यस मेरे में एक सोशल पॉइंट है। हो सकता है 2 चीजें हो तो मैं दोनों को परस्यू कर सकता हूं, जैसे मैं कर रहा हूं। मैं अभी आपको बता देता हूं, मैं काउंसलर, काउंसलिंग करना मुझे अच्छा लगता है, अभी मैं आपको काउंसल कर रहा हूं, बता रहा हूं ये सारी बातें और मुझे अच्छा लगता है ये सारा काम। इसी तरह से जब हम एंटरप्राइजिंग में आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी इसी में आएंगे। क्या होते हैं? अ पर्सन विद एन एंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी, उसमें क्या होगा? लाइक्स टू लीड एंड परस्यूएड पीपल एज वेल एज टू सेल थिंग्स एंड आइडियाज। इन्हें अच्छा लगता है लीड करना, चाहे वो अपना एक ग्रुप हो, कंपनी हो, जो भी हो, उसको लीड करना। और इसी तरह से इन्हें, अगर ये कोई मार्केट में कोई चीज बेचते हैं, कोई आइडिया अपना सेल कर रहे हैं, तो यस ये काम कर सकते हैं। सिमिलरली जनरली अवॉइड्स एक्टिविटीज दैट रिक्वायर केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक और एनालिटिकल थिंकिंग। क्यों? क्योंकि अगर कोई साइंटिफिक थिंकिंग है कि ये तो ऐसे ही होता है, ये इस तरह से ही होता है, तो उस पर नया अप्रोच हो ही नहीं सकती है। जबकि एंटरप्रेन्योर्स को रिस्क लेना होता है, रिस्क फैक्टर होना चाहिए उसके पास में, तो ऐसी चीजें होती है। इसी तरह से वैल्यू सक्सेस इन पॉलिटिक्स, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, लीडरशिप में जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, ओन कर सकते हैं बिजनेस को, लीडर बन सकते हैं यहां पर भी। एग्जाम्पल जैसे कि मैनेजर हो सकते हैं,
प्रोड्यूसर हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं कहीं पर किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी। साथ ही साथ मैंने कहा कोई कंपनी ओन कर रहे होंगे, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, लीडर हो सकते हैं वहां पर। अब जब मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया तो मैंने आपको ये बताया जरूरी नहीं है किसी में इनमें से कोई एक ही प्रॉपर्टी हो, कोई दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, इंसान का नेचर है। अगर मैं ये कहूं कि मुझ में जो साइंटिफिक वाला पॉइंट है वो भी रहता है कहीं ना कहीं, तो ठीक है, मैंने रिसर्च की अपनी, बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स भी पब्लिश किए। मैंने जब आर्टिस्टिक में आता हूं, यस मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेरी हॉबीज है, मुझे सॉन्ग्स बनाना या नया लिखना ये सब पसंद है, तो यस मैं वहां पर भी कुछ कुछ क्रिएटिव्स कर सकता हूं। लेकिन ज्यादा कहां, फिर मुझे प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। प्रायोरिटी वाइज अगर मैं देखूं तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे लिए हैं फर्स्ट नंबर पे। जब मैं फर्स्ट नंबर पे यहां आता हूं तो यस मैंने अपनी कंपनी बनाई और देखो मैं अच्छा कर पा रहा हूं जस्ट बिकॉज कि मैंने पहचान लिया इस चीज को कि मैं किस में अच्छा हूं। तो बिल्कुल हम इस चीज में गए, अच्छा कर पाए, अच्छा कर रहे हैं। अगर मेरे में थोड़ा सा सोशल पॉइंट भी है ये वाला, तो मेरी इस वजह से मैं काउंसलिंग भी दे पा रहा हूं, काउंसलिंग में उतरा हूं। आइडियाज, क्योंकि मेरे में एंटरप्राइजिंग थी, ये आइडियाज लेकर के आया, इसलिए काउंसलिंग में भी जा पाया। अभी मैं करियर काका भी बना रहा हूं, इस पे काम कर रहा हूं, तो ये आइडियाज के साथ भी हो रहा है, साथ साथ कुछ सोशल एस्पेक्ट्स भी मुझे साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। वहीं मैं आर्टिस्टिक भी हूं, तो मैं हॉबीज के तौर पे नए गाने, पोएम्स, राइटिंग, मेरी किताबें हैं तो मैंने लिखी हैं, मैंने उसको करियर नहीं बनाया। मैंने ये नहीं चाहा कि ये इससे मैं कमाऊं, मैं इससे पैसा बनाऊं, लेकिन ठीक है शौक के तौर पे मैंने पूरा कर लिया। हो सकता है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर वही होती, मैं सबसे बेस्ट उसी में होता इन सबसे भी, तो मैं वही काम करता और वहां से अर्निंग कर रहा होता। तो आपको पहचानना पड़ेगा, इनके साथ में दो तीन क्वालिटीज हैं, तो उनको आप पहले प्रायोरिटाइज करिए कि प्रायोरिटी में कौन सी है, उसको आप अपना करियर बनाइए। सेकंड प्रायोरिटी में जो है उसको आप साथ में लेके चलिए। तीसरी प्रायोरिटी जो है आप उसको शौक के तौर पे, हॉबी के तौर पे कर सकते हैं, और हो सकता है कई बार हॉबीज से भी कमाया जा सकता है, तो ये भी आप साथ में कर सकते हैं। इसी तरह से लास्ट में आता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या, पर्सन विद अ कन्वेंशनल पर्सनालिटी लाइक्स टू वर्क विथ नंबर्स, रिकॉर्ड्स, स्टैटिस्टिकल जो पॉइंट्स होते हैं वो अच्छा लगता है, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें, ऐसे लोग उनमें बहुत अच्छे होते हैं। और मशीन्स इन अ सेट, ऑर्डरली वे, प्रॉपर ऑर्डर में काम हो रहा है तो इन्हें अच्छा लगता है। जनरली अवॉइड्स एम्बिग्यूअस, अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज, इस तरह की एक्टिविटीज इन्हें नहीं पसंद। फिर दे वैल्यू सक्सेस इन बिजनेस, तो ये बिजनेस में भी जा सकते हैं क्योंकि ऑर्डर यहां पर भी कर रहे हैं, ये भी जा सकते हैं, एंटरप्राइजिंग वाले भी जा सकते हैं, ये कन्वेंशनल अप्रोच से जा रहे हैं, इनको बिजनेस अच्छा लगेगा क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से जाएंगे और एक ऑर्डर वे में काम करेंगे। ये क्या क्या बन सकते हैं, ये अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, आपने देखा होगा इनकी जॉब कितनी ज्यादा ऑर्डरली वे में होती है। एडिटर हो सकते हैं, एडिटिंग में भी यही सब होता है। ऑफिसर या ऑफिस मैनेजर हो सकते हैं, रिपोर्टर हो सकते हैं, और इस तरह की जहां भी कोई काम होता है जहां पर हमको ऑर्डरली वे में कुछ काम करना है, ये सब हो सकते हैं कन्वेंशनल। तो आपको अब ये देखना है कि रायसेक मॉडल में आप पे कौन सा सूट करता है, और अगर प्रायोरिटी है तो आपको वो कमेंट में लिखनी है कि फर्स्ट में मैं इसको ऑप्ट करता हूं, फिर मेरे लिए ये मुझे पर्सनालिटी लगती है, फिर मुझे ये लगती है, अगर दो तीन है तो, अगर एक है तो वो, और उसी पे काम करिए, उसी में अपना आगे करियर ढूंढिए। आप पैसा तो बनाएंगे ही, इज्जत तो बनाएंगे ही, साथ में जो आपको मिलेगा वो है सेटिस्फैक्शन। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया, कोई भी इंसान अगर अपनी जॉब में सेटिस्फाइड है तो सब कुछ उसे मिल जाता है, खुशियां। और आगे की जो अब लाइफ हो रही है, अब जिस सदी में हम चल रहे हैं, आगे जो जो काम हो रहा है उसमें इंपॉर्टेंट होगा कि हम फिजिकली मेंटली स्टेबल हो पाए, हम फिजिकली मेंटली खुश रह पाए, ये सबसे जरूरी होगा। जबकि अगर आप देख रहे हैं जिस तरह की स्ट्रेस की जो चीजें हैं मोबाइल की वजह से या आसपास की आजकल की जिंदगी की वजह से, वो क्यों आ रही है, अगर हम सही दिशा में नहीं चले तो हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, लोगों की सुन के और जल्दी परेशान हो जाते हैं, और फिर वापस सही ट्रैक पे कई लोग आ ही नहीं पाते। कईयों को साइकेट्रिक के पास जाना पड़ता है, कई लोगों को अपनी दवाइयां शुरू करनी पड़ती है स्ट्रेस की, और भी कई चीजें, और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हम आपके साथ खड़े हैं करियर को बताने के लिए, सही करियर बनाने के लिए। आने वाले वीडियोस में और भी कई चीजें होंगी, हर करियर पे आने वाले टाइम पे हम वीडियोस बनाएंगे, किसकी क्या प्रॉज है कॉन्स है सभी चीजें बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वो भी ज्वाइन रखिएगा, और साथ ही साथ कहां कहां आपको ये पहचानना है किस किस जगह पे काम आता है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
ये टेलीग्राम का लिंक है, इसे आप स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोई भी वीडियो आए तो हम वहां पर अपडेट भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो भी आपके पास में जल्दी से वो वीडियो पहुंच जाएगा। तो बहुत कुछ इस फील्ड में अभी करना है, इसीलिए हम इस फील्ड में आए हैं। आपसे यही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट, आपको एक सही दिशा मिले, सही करियर मिले और आप बहुत अच्छा कर पाएं। थैंक यू।